ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। रामाय गुरवे नमः। प्रणाम भगवान। स्वामी राम तीर्थ जी का दिव्य ग्रंथ भक्ति योग रहस्य चल रहा है, जिसमें उपासना नामक अध्याय में बात चल रही थी कि जगत में एक ही रोग है और औषधि भी एक ही है, जिसमें स्वामी जी ने बताया कि जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य। जब हम इसको उल्टा करके देखते हैं कि जगत सत्य है और ब्रह्म मिथ्या, तब यही रोग बन जाता है। और जब इसकी सही जानकारी, सही सत्य से परिचय, अर्थात ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या होता है, तो यही इसकी औषधि बन जाता है। बहुत ही सुंदर। और इसी में स्वामी जी आगे कहते हैं, किसी ने कहा लोग तुम्हें यह कहते हैं, कोई बोला लोग तुम्हें वह कहते हैं, कहीं हाकिम बिगड़ गया, कहीं मुकदमा आ पड़ा, कहीं रोग आ खड़ा हुआ। और भोले महेश, तू इन बातों से अपने मन को मैला न होने दे, भर्रे में मत आ, तू एक न मान, ब्रह्म बिना दृश्य कभी कुछ हुआ ही नहीं। चित्त में त्याग और ब्रह्मानंद को भरकर तो देख, सब बलाएं आँख खोलते खोलते 7 समुद्रों पार न बह जाएं, तो मुझको समुद्र में डुबो देना। बहुत ही सुंदर लिखा है। कहीं हाकिम बिगड़ गया, कहीं मुकदमा आ पड़ा, कहीं रोग आ खड़ा हुआ। और भोले महेश, तू इन बातों से अपने मन को मैला मत होने दे, भर्रे में मत आ, तू एक न मान, ब्रह्म बिना दृश्य कभी कुछ हुआ ही नहीं। चित्त में त्याग और ब्रह्मानंद को भरकर तो देख, सब बलाएं आँख खोलते खोलते 7 समुद्रों पार न बह जाएं, तो मुझको समुद्र में डुबो देना। रामतीर्थ की शैली यही है। एक बालक को देखा, वह दूसरे बालक को धमका रहा था, आज पिताजी से तू ऐसा पिटेगा कि सारी उम्र याद रखेगा। दूसरे बालक ने शांति से उत्तर दिया, अगर वह मुझे मारेंगे तो मेरे भले के लिए ही मारेंगे न, तेरे हाथ क्या लगेगा। इस बालक के बराबर विश्वास तो हम लोगों में होना चाहिए ना। भयंकर, भयानक, भावी और भनक पाकर बगुले की तरह गर्दन उठाकर घबराकर क्या क्या क्यों क्यों करने लगते। आनंद से बैठ मेरे यार, वहाँ कोई और नहीं है, तेरा ही पिता बल्कि आत्मदेव ही है। अगर मारेगा भी तो भले के लिए। अगर तुम उसकी मर्जी पर चलना शुरू कर दो, तो वह पागल थोड़े ही है कि यूं ही पीटने लगेगा। बहुत सुंदर। एकाग्रता में विघ्न। मिथ्या कारण, सत्ता में विश्वास।
अपने तई पूरा पूरा और सारे का सारा परमात्मा के हवाले कर देने का मज़ा तब तक तो नहीं आ सकता जब तक संसार के पदार्थों में कारणत्व सत्ता भान होती रहेगी, अथवा जब तक ईश्वर पर हर एक का एकमात्र कारण प्रतीत न होने लगेगा। अरबी, फारसी, उर्दू में कारण को सबब कहते हैं और अरबी में सबब का पहला अर्थ है डोर, रस्सा, जो इस जगत रूप में सब घटों के गले में बंधा पाते हो। यह क्यों फिरता है? इस निष्प्राण रज्जु को तो क्या करना था? कूप के सर पर देव चरखी घुमा रहा है, पर हमें रस्सा ही सब घटी यंत्र में चलाता भान होता है। कारणम कारणानम तो देव ही है। ओम शांति शांति शांति।